जैसे फौज में हम नौकरी कर रहे थे उससे ज़्यादा डर हमको आने के बाद भी है, इसलिए है हमारा पेंशन बंद कर देंगे। आप लोग 20 फरवरी से लेके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हो, इसमें बहुत सारे प्रकरण आए। आपने कई धरना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया, भीड़ भी दिखाई, और जब भी आओ आप दो ही बंदे मिलते हैं। यहाँ क्या चक्कर क्या है ये तो बताइए। आप लोगों को ही 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला क्या? खाली देखो, हम 2 आदमी हैं ये नहीं सोचना, हमारा पीछे तो लाखों है, सबको हम पहचानता है, हम उनको भी पहचानता है, वो हमको भी पहचानता है, क्योंकि 8 महीना बहुत लंबा पीरियड है, 1 साल होने जा रहा है। इतिहास है, ऐतिहासिक धरना बोलते हैं इसको हम। और इस धरने में एक महत्व ये है, इसी में कोई ताकत वाला कोई नहीं है, जो इसमें हिम्मत वाला है। ताकत वाला उसको बोलता है जो हमारा अधिकारी, लेकिन हम तो अधिकारी से हमने माइक छीन लिया है, हमारा माइक को हमने छीन लिया, मंच को हमने छीन लिया। पहले बार हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के अपना आंदोलन दे रहा है, 20 फरवरी से शुरू हुआ था, तभी से लेकर हिंदुस्तान का हर कोने में जो बैठा हुआ एक्स सर्विसमैन है वो हमारा ऊपर नज़र लगाया। धीरे धीरे हमने उनको जागरूक करने वाला काम शुरू कर दी। उनको जागरूक करने के साथ साथ में हमें यहाँ भगाने वाला काम भी चल रहा था, प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन का वो, या उनका साथ में मिलके हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी अपना फैक्ट्रियों को बचाने के लिए, देशीय संगठन को बचाने के लिए, जो हमारा ही चेसियो जवान को उनका साथ में लेकर हमें यहाँ से भगाने में भी लगे थे, तोड़ने में भी लगे थे। हमारा ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, आतंकवादी बेटा है, खालिस्तान उग्रवादी बेटा है, देशद्रोही बेटा है, पाकिस्तान के एजेंट बेटा है। लेकिन हम तो यहाँ बैठ के भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम बोलता है, अभी नहीं तो कभी नहीं बोलता है, यही नारा है। और इसमें कौन सा एंटी नेशनल एक्टिविटी आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम लोगों ने आंदोलन शुरू करने के बाद जो देश में बैठा हुआ पूर्व सैनिकों को जगाने की कोशिश किया, तो उन्होंने जागरूक हो गया। जैसे वो जागरूक होना शुरू हो गया तो प्रशासन जो हमारा टांग खींचने वाला में तेज़ी कर दी। हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने करता रहा, जो देशीय संगठन द्वारा, अफसरों का संगठन द्वारा। लेकिन हम लोगों ने पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ के जो निकलते आया। आपने देखा इसी जगह पर जो मार्च का 12 तारीख को एक बड़ा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का एक धरना भी आपने देखा, वो हमारा आंदोलन को तोड़ने के लिए था। राजनीति से या प्रेरित, हमारा अधिकारी से प्रेरित एक स्टेज था वो। उसके बाद 13 मार्च को हम लोगों को टोटली यहाँ बैठना बंद कर दिया, जो कि बैठना ही नहीं है, आपका आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन करने वाला हम है, लेकिन हमको बोला आपका आंदोलन समाप्त हो गया। जो हम लोग ने पार्लियामेंट स्टेट थाना में जो परमिशन लेता है, वहाँ पर एसीपी कार्यालय के सामने हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का आप देखा, प्रधान को जो तस्वीर सिंह का नेतृत्व में वहाँ पर धरना दिया, नारा लगा दिया, तब जाके हम लोगों को फिर बैठने का परमिशन दी। फिर हम कंटिन्यू चलते रहा। धीरे धीरे जाके 3 अप्रैल को हम लोगों ने एक बड़ा मैसेज जंतर मंतर से घोषणा कर दिया। ऑल इंडिया में समस्त पूर्व सैनिक अपना बैनर झंडा लेकर DCDM का कार्यालय के ऊपर दावा बोला। अपना मेमोरेंडम सरकार के लिए जो सौंपना था वो उन्होंने DCDM के द्वारा सौंपा। उसका तैयारियां कम से कम 10 दिन से हर स्टेट में चल रहा था। उन्होंने वो भी करके दिखाया। उस भीड़ को देखकर जो सरकार का पसीना छूट गया, और उन्होंने जो सोचा ये तो हमारा हाथ से जा रहा है। जल्दी से जल्दी हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे पास प्यार का भाषा लेकर आया। जो पहले हमारे को धमकी देता था, बाद में प्यार से हमको समझाने का कोशिश किया। हमको बताया आप लोग जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मिलके चलना चाहिए, मिलके लड़ना चाहिए। अब देश भर के जो पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, जो राजनीति से प्रेरित है या अफसरों से प्रेरित है, ऐसे लोग हमको समझाने में लगा आप लोग इकट्ठा आ जाओ, इकट्ठा लड़ो। लेकिन हम लोगों ने उनके ये बोला है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 14-15 साल से अपना जो संगठन के अंदर कोई राजनीति को या अधिकारी को घुसने नहीं दिया। तो उसी बायलॉज के हिसाब से हमने उनको बोला राजनीति को आप छोड़ दो, अफसरों को भी छोड़ दो, वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन हमारा आंदोलन में अगर वो आ जाएंगे तो हम तो इसमें फल प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 75 साल से हमारा साथ में ऐसे हो रहा है। तो यही हम लोग मैसेज देते रहा। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति जरूरत है तो उसी के हिसाब से, कुछ लोगों को अफसर जरूरत है तो उसके हिसाब से चलते रहा। लेकिन हम लोग ने जो
एक घोषणा और आगे, वो बहुत बड़ा ऐसी घोषणा था, एक बड़ा सपना था जो कि कभी हो ही नहीं सकता है करके हम सोच रहे थे। लेकिन हमारा पूर्व सैनिकों ने साथ दिया। कम से कम 80-90 संगठन हाथ दे जो मिलाते हुए ND तिवारी भवन में जो अप्रैल महीने का 9 तारीख को हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन भी बनाया। उस जगह पर जो धोखा वाला बात भी इसके साथ में मैं बताना चाहता हूँ, उस जगह पर हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह जी ने वहाँ पर घोषणा किया, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन आज से एडवा कमेटी काम ले रहा है, 6 महीने के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होंगे और पक्का हमने इसको चुनाव भी करके पक्का कमेटी बना देंगे। तब तक के लिए फेडरेशन का काम जंतर मंतर में चलेंगे, उनका बैनर कल से लग जाएंगे। उसके बाद जो हमारा पास जो पैसा आया था, जो चंदा वगैरह जो आया था, जो 20 फरवरी से लेकर उसी का जो डेली का खर्चा का हिसाब होने के बाद जो भी पैसा है वो हमने फेडरेशन को सौंप देंगे। आने वाला 30 मई को फेडरेशन को सौंपने वाला ऐलान भी वहाँ से किया था। ये सब होने के बाद हम लोगों का आंदोलन चल रहा था। जैसे हम लोगों ने यहाँ आया, हमने आपको बता रहा हूँ, एक तो फेडरेशन बनने के पहले जो अफसरों ने प्यार का रास्ता लेकर आया, फेडरेशन बनने के बाद जो 10 अप्रैल से अफसरों ने यहाँ आना शुरू हो गया। कई अफसरों ने जो हमने नहीं देखा, हम लोग कोई अफसरों को ढूंढ के नहीं जाता था, लेकिन वो हमें ढूंढ के यहाँ आते थे। तो उन्होंने हमको आके बोला फेडरेशन कभी इतना आसानी से नहीं बनेंगे, चाहे कितना भी बड़ा आप लोग उसका बायलॉस बनाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जो कि जैसे जवान और अफसर का साथ में संगठन बनता है, डिफेंस मिनिस्ट्री से मोहर नहीं लगेंगे वगैरह वगैरह का बातें किया। तो हम लोगों ने बातें जो सब कुछ जो है ऑफ कैमरा में होता है। तो उन्होंने बोला देखो ये रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं है, जो भी अफसर नहीं होता है डिफेंस मिनिस्ट्री से FEA में मोहर नहीं लगेंगे। तो हमने उनसे सवाल पूछा, तो अगर ऐसे है तो 75 साल से संगठन बना हुआ है, डिफेंस के अंदर एक सिविल डिपार्टमेंट भी होता है जिसके पास वर्दी नहीं होता है, उन लोगों का संगठन अधिकारी का अलग होता है, उनका कर्मचारी का अलग होता है, उनका यूनियंस होता है, उनका चुनाव होता है, मांगे अलग अलग होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री उसी में भी मोहर लगाया है। तो ये कैसे है? तो एक जैसे तानाशाही था ये हमको भी पता है। वही तानाशाही की वजह से हम लोग आज गुलाम हैं, सेना भी गुलाम है, सेना से बाहर आने के बाद भी हम गुलाम हैं। एक जैसा डर को हमारा बीच में लगा कर रखा, जैसे फौज तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी नहीं देंगे, अगर तुम नौकरी करना है तो चुपचाप रहो, 11 महीने का एग्रीमेंट के साथ नौकरी देंगे। हमें इसी जैसा जो गुलाम, तो आपने सुना होगा अंग्रेजों के टाइम पर, मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा गुलाम है आज देश का सेना। जो हम रिटायरमेंट होने के बावजूद भी हम कर्जदार बन जाता है, हम जो सैनिक वहाँ आत्महत्या कर रहा है, बाहर आने के बाद हम कर्ज में डूब जा रहा है, एक अच्छी वेतन वाला नौकरी नहीं मिलता है, अगर कोई छोटा सा नौकरी मिल गया तो वो भी गुलामी से मिलता है, अब उसके लिए चमचगिरी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने जंतर मंतर से जो हमने इनको जगाया, इनको हम समझाया, हमारा हक लेने के लिए जंतर मंतर पर कई लोग आता है। हमने देखा एक अनशन यहाँ चलता है, 4-4, 5-5, 10-10 अनशन चल रहा है, सभी मांगों को ऊपर है, सरकार से मांग कर रहा है, सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, सरकार के खिलाफ नारा लगा रहा है, ये सब कुछ हमने देखा। तो यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी यहाँ पर अनशन करते हुए 8 महीने से मैंने नहीं देखा। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट का मोबाइल में बहुत है, सरकार का अधीन तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत डिपार्टमेंट है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी का कोई अनशन आज तक हमने यहाँ नहीं देखा। 8 महीने से हम यहाँ है, क्योंकि वो साथ सुविधा के साथ रहता है। जो इसी में से हमको पता चला सरकार हमारे साथ क्या कर रहे हो, अधिकारी अपना मांग रखने के लिए हमें पीछे से इस्तेमाल करता है। सबसे ज़्यादा सेना में हो रहा है, पूर्व सैनिकों के बीच में हो रहा है। हम इसको ऊपर जो अंगली उठाया, हम इसी को ऊपर हमने अपना अनशन को जारी रखे गया। लेकिन एक बात ये हुआ, आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनने के बाद हमारा जनरल सेक्रेटरी ने ND तिवारी भवन में ऐलान किया था, जो फंड जो आया हुआ है उसमें से जो हमारा खर्चा है वो निकलने के बाद जो भी पैसा है 30 मई को हैंड ओवर कर लेंगे उनको। लेकिन उन्होंने 30 मई का अपना रसीद का किताब लेकर आया। एक हमारा उनका ट्रेशरर भी उन्होंने तैयार किया, उसके अंदर ट्रेशरर भी तो ऑलरेडी बैंक मैनेजर है, जो अब सरकारी नौकरी कर रहा है, बैंकर है, उन्हीं का द्वारा यहाँ पर जो हमारा रिसिप्ट बुक रखा गया, कलेक्शन उन्हीं के ऊपर शुरू हो गया। तो उनका मांग था अभी वो जो अपना फेडरेशन जो में पैसा जो जमा करने वाला बात है वो जो करे, तो उसमें अनजाने में जाके हमारा जनरल सेक्रेटरी ने भी पंजाब से उनका मीटिंग में ऐलान कर दिया है, जल्दी से जल्दी बाकी जो पैसा है वो फेडरेशन का हैंड ओवर करो। जैसे हैंड ओवर करने का पहले जो हम लोग ने जंतर मंतर का टीम के साथ में, जो आप जानते हो जंतर मंतर में एक टीम रहता है,
जो जनकराज जी है, गोपाल कृष्णन है और आप कपिल सियानी भी आपको यहाँ दिखाई देता है और अपना नलिन तलवार जी दिखाई देता है। हम लोग परमानेंट एक पिलर बना कर बैठा हुआ, बाकी सब जब भी हमने मैसेज देता है आते रहेंगे, वो हमारा साथ में रह के चले जाएंगे और अपने एरिया में मीटिंगें चलाएंगे, क्योंकि इसका मजबूती तब आता है। बहुत अच्छे तरीक़ा से इन्होंने अपना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने यहाँ स्टेज बना के उसका कमांड संभाल कर रखा था। ये शायद फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो अडवा कमेटी जो बना है, जो उन्होंने बिकने जा रहा है, तो उनको ये नहीं पता था ये लोगों का जो ताकत इन्होंने जो अपना वर्कआउट करके रखा है इतना तेज़ी से, इसको इतना तरीक़ा से तोड़ नहीं सकता। उन्होंने इसको थोड़ा भूल गया था, जो कुछ यहाँ हो रहा है वो सब चीज़ें हम जानते हैं। अफसर आने के बाद हमको क्या बोला है, जो यहाँ पर